हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सुभाष स्टडी सेंटर। तो जितने भी मेरे प्यारे बच्चे 2024 की बोर्ड परीक्षा देने जा रहे हैं, 22 फरवरी को हिंदी विषय का पहला पेपर है। आप सभी का 22 फरवरी 2024 को हिंदी विषय का पहला पेपर है। और जितने भी मेरे प्यारे बच्चे हिंदी विषय के पेपर को देने के लिए एकदम धुआंधार तैयारी कर रहे हैं, आप लोग इस वीडियो को भी कंप्लीट देख लो, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि कौन सी ऐसी 5 गलतियां हैं जिन्हें आपको बोर्ड परीक्षा में भूलकर भी नहीं करना है। ये 5 गलतियां यदि आप कर देते हैं तो आप निश्चित तौर पर फेल हो जाओगे, फिर आपको पास होने की कोई गारंटी नहीं है। तो मेरे प्यारे बच्चों, बोर्ड परीक्षा में कौन कौन सी गलतियां हैं, यहाँ पर मैं आपको 5 ऐसी गलतियों के बारे में बताऊंगा जिनको आपको नहीं करना है। तो आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि सारी जानकारी मैं आपको देने वाला हूं और इस वीडियो को देखने के बाद आप 90% मार्क्स पक्का लेकर के आओगे। मेरे प्यारे बच्चों, 2024 बोर्ड परीक्षा देने से पहले आप लोग इस वीडियो को जरूर देख लेना, क्योंकि यह वीडियो मैंने आप सभी को प्रोवाइड किया है 2024 बोर्ड परीक्षा से पहले ही। तो आप लोग इस वीडियो को जरूर देख लो और साथ ही इस वीडियो को अपने सभी इष्ट मित्रों में शेयर भी कर दीजिएगा। मेरे प्यारे बच्चों, यहां पर आप लोग ध्यान दीजिएगा। पहली गलती आपको क्या नहीं करनी है, केवल काले और नीले पेन का प्रयोग करें। जब भी आप बोर्ड परीक्षा में अपनी उत्तर पुस्तिका पर लिखोगे, यानी जब कॉपी पर आपको लिखना है प्रश्नों का उत्तर, तो इसके लिए आपको काले पेन का प्रयोग करना होगा और नीले पेन का प्रयोग करना होगा। हरे कुछ बच्चे क्या करते हैं, हरे रंग का प्रयोग कर देते हैं, जैसा कि यहाँ पर आप देख भी रहे हो, मैं हरे रंग से लिख रहा हूँ। लाल पेन का प्रयोग तो आपको बिल्कुल करना ही नहीं है। इससे क्या होगा, आपके नंबर एक भी नहीं मिलेंगे। इसलिए आप बोर्ड परीक्षा में सबसे पहली बात काले पेन का प्रयोग करोगे और नीले पेन का प्रयोग करोगे। हेडिंग डालने के लिए आप काले स्केच का प्रयोग कर सकते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, इस चीज का ध्यान रहे कि आपको बोर्ड परीक्षा में अपनी कॉपी पर लिखते समय सिर्फ और सिर्फ काले पेन का ही प्रयोग करना है। और मेरे प्यारे बच्चों, ओएमआर सीट को भी भरते समय आप काले पेन का ही प्रयोग कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको किसी अन्य कलर के पेन का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना है। जैसे आपने सोचा मैं रेड पेन का प्रयोग कर लूँ या हरे पेन का प्रयोग कर लूँ, ये आप चीज नहीं करेंगे। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, केवल काले पेन और नीले पेन का ही प्रयोग करना है आप सभी को। और साथ ही मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, दूसरा बिंदु है बोर्ड की कॉपी के फर्स्ट पेज में काट पीट गलत उत्तर आपको कभी मत करना, यानी कभी आप नहीं ऐसा करना। यानी बोर्ड की कॉपी जो आपको मिलेगी और उसका जो पहला पेज होगा, उस पेपर पर यानी उस कॉपी के पहले पेज पर आपको कहीं भी कोई भी किसी भी हालत में काट पीट नहीं करना है, ना ही गलत उत्तर लिखना है। तो जो प्रश्न आपको पता है, जिस प्रश्न का आपको उत्तर पता है, सबसे पहले आप प्रश्नोत्तर संख्या डालकर उस प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं पहले ही पेज से। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग इस चीज का विशेष ध्यान देंगे। बोर्ड की कॉपी के पहले पेज पर आपको ना तो किसी तरह से काट पीट करना है इस तरह से, और ना ही प्रश्न का गलत उत्तर लिखना है। और मेरे प्यारे बच्चों, बिल्कुल अच्छे से लिखिएगा कॉपी का पहला पेज। यहाँ पर आप देख भी सकते हो, मैंने यहाँ पर आपको समझाने के लिए यहाँ पर लिख रखा है, जैसे कॉपी का पहला पेज है,
अब पहले प्रश्न का उत्तर यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ। प्रश्नोत्तर संख्या 1 अथवा का है। इस तरह से हेडिंग डाल दी जाएगी, इसी तरह से संदर्भ हेडिंग डाल दी जाएगी। और देख रहे हैं आप सभी, कहीं पर किसी भी तरह की काटपीट आपको नहीं करना है। जब आप इसी तरह से लिखोगे तो आप 70 में 70 अंक जरूर पाओगे। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, बोर्ड की कॉपी के पहले पेज पर आपको काटपीट नहीं करना है, ना ही प्रश्न का गलत उत्तर लिखना है, ये भी नहीं करना है आप सभी को। अगली गलती है जो आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है, परीक्षा देते समय अटेंडेंस सीट में अपना अटेंडेंस जरूर भरें और हस्ताक्षर करना ना भूलें। मेरे प्यारे बच्चों, जब आप परीक्षा देने जाओगे तो जिस भी कक्ष में यानी रूम में आप बैठोगे, वहाँ एक अटेंडेंस सीट आपको मिलेगी, जिस पर आपको क्या करना होगा, अपने हस्ताक्षर करने होंगे, अपना रोल नंबर भी लिखना होगा। तो अटेंडेंस सीट में आप किसी भी दिन, कोई भी दिन, जब जब पेपर देने आपको जाना है, इस अटेंडेंस सीट में अपना अटेंडेंस जरूर भरना है। यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे, जरूर होगा, ये थोड़ा सा मुझसे गलती हो गई, ये चीज़ आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो उस पर आप अपना अटेंडेंस जरूर भरिएगा और हस्ताक्षर भी आपको कर देने हैं। मेरे प्यारे बच्चों, ये चीज आपको विशेष रूप से ध्यान देनी है। हो सकता है यदि आप इससे गलती कर देते हैं, अटेंडेंस नहीं भरते हैं, तो आप क्या हो जाओगे, एब्सेंट हो जाओगे, तो आप जो है उस विषय के पेपर में फेल माने जाओगे। तो इस चीज को आप लोग बिल्कुल गौर से सुन लो कि परीक्षा देते समय आपको अटेंडेंस सीट जो भी मिलेगी उस पर अपने हस्ताक्षर करने हैं और साथ ही साथ रोल नंबर भी लिख देना है। अगला बिंदु आपको ध्यान देना है मेरे प्यारे बच्चों, कॉपी में कहीं भी यह बिल्कुल ना लिखें। जी हाँ, कुछ बच्चे क्या करते हैं, अपनी उत्तर पुस्तिका में या तो गाना लिख देते हैं या कसम लिख देते हैं कि सर आपको मेरी कसम है, या सर आपको आपकी माँ की कसम है, यानी कुछ भी तरह से लिख देते हैं, कसम खा करके लिख देते हैं, या एग्जामिनर को गाली लिख देते हैं, या गलत शब्द लिख देते हैं। यदि आप ऐसा करोगे तो आप निश्चित तौर पर फेल हो जाओगे। तो आपको क्या करना है, कॉपी में कहीं भी यह बिल्कुल नहीं लिखना है। क्या, ना तो आप कोई गाना लिखिएगा, ये बिल्कुल गलत है, ना तो आप कसम से संबंधित कोई भी चीज लिखिए, ये भी गलत है। गलत शब्दों का भी प्रयोग वर्जित है और गाली आदि का प्रयोग यानी गाली आदि नहीं लिखना है। अगली गलती है मेरे प्यारे बच्चों, यह गलती भी आपको नहीं करना है। बोर्ड परीक्षा की उत्तर पुस्तिका में पैसे बिल्कुल ना रखें। जी हाँ, यदि आप बोर्ड परीक्षा की उत्तर पुस्तिका में पैसे रखते हैं तो भी आप फेल हो जाओगे, क्योंकि इस बार रूल बहुत ही ज़्यादा सख्त है। मेरे प्यारे बच्चों, कुछ बच्चे क्या करते हैं, 50 रुपये का नोट या 100 रुपये का नोट या 500 रुपये का नोट या 1000 रुपये का नोट कॉपी में रख देते हैं। इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा मेरे प्यारे बच्चों। बस आप जो है पढ़ने के लिए क्या करेंगे, तत्परता को त्याग देंगे। क्योंकि यदि आप जो है पैसे रख कर ही पास होने लगे या बच्चे पैसे रख कर ही पास होने लगे तो पढ़ाई लिखाई का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, बोर्ड परीक्षा की उत्तर पुस्तिका यानी कॉपी में आपको किसी भी हालत में पैसे बिल्कुल नहीं रखने हैं। और अगला बिंदु है ओएमआर सही तरीके से भरें। जो ओएमआर सीट आपको मिलेगी इसको आपको अच्छे से और सही तरीके से भरना है। कैसे भरना है, यदि आप कमेंट करोगे तो मैं वीडियो जल्द से जल्द प्रोवाइड भी करा दूंगा। आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। पढ़ते रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद।